अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 9 जून 2021 मुताबिक 27 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज रियासत में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां कोविड के 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस हों। इसके पेश नज़र उन्होंने कल यानी 9 जून 2021 को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रियासत के सभी 75 अजला में कोरोना कर्फ्यू में नरमी की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि रात में बंदी और हफ्तेवार बंदी का निज़ाम पहले की तरह सभी अजला में नाफिज रहेगा। पहले मरहले में ये इंतजाम 1 हफ्ते तक नाफिज रहेगा। उसके बाद कोरोना इन्फेक्शन की सूरत हाल के पेश नज़र फैसला किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक निजी अस्पताल ने मरीजों का ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए मॉक ड्रिल किया और इस मॉक ड्रिल के दौरान सिर्फ 5 मिनट में 22 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। श्री पारस अस्पताल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब डीएम के हुक्म पर अब अस्पताल को सील किया जा रहा है। इसके साथ ही अस्पताल के ऑपरेटर के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की हिदायत भी दी गई है, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने पारस अस्पताल के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दिया है। एक और खबर के मुताबिक बिहार के जिला बांका में एक जोरदार बम धमाके के सबब जहां मदरसे की एक इमारत मुनहदिम हो गई, वहीं एक मौलवी की मौत की खबर भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जहां पर बम धमाका हुआ वहां करीब में ही एक मस्जिद वाक़ है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मदरसे की इमारत का निस्फ हिस्सा पूरी तरह मलबे में तब्दील हो जाने की खबरें मौसूल हो रही हैं और इसकी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक हिंदी न्यूज पोर्टल पर शाये एक रिपोर्ट में बताया गया है कि धमाके में कमोबेश निस्फ दर्जन अफराद जख्मी हुए हैं, लेकिन इस ताल्लुक से कोई मुसद्दका जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। हिंदुस्तानी रेलवे ने कोविड वबा की दूसरी लहर के बाद मुसाफिरों रेलगाड़ियों की खिदमत को तेजी से दोबारा बहाल करना शुरू कर दिया है और रियासतों से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद कहा जा रहा है कि स्पेशल और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की सर्विस 1 हफ्ते में शुरू कर दी जाए। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुनीत शर्मा ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोविड की दूसरी लहर के बाद तेजी से मामूल की तरफ लौटने के दरमियान रेलवे ने 1 जून से तकरीबन 88 स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की सर्विसेज को शुरू कर दिया है। एक और खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कारोबारी ने अपनी बीवी और बच्चों के साथ इज्तिमाई खुदकुशी कर ली है। बताया गया है कि मियां बीवी ने पहले मुबैना तौर पर दोनों बच्चों का कत्ल किया और फिर बाद में खुद को फांसी लगा ली। खुदकुशी करने वाला अखिलेश गुप्ता बरेली के फरीदपुर इलाके का रहने वाला था और गुज़िश्ता 15 साल से शहर में किराए के मकान पर रह रहा था। अखिलेश गुप्ता ने हाल ही में अपनी सारी बचत एक नए घर की तामीर में खर्च कर दी थी, जिसके लिए उसने अपने किसी जानने वाले से कर्ज भी लिया था। खुदकुशी नोट के मुताबिक गुप्ता पर कर्ज अदा करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे घर में कशीदा हालात पैदा हो गए थे। आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद रूहुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की 32वीं बरसी के मौके पर मजलिस उलमाए हिंद की जानिब से इनकलाब इमाम खुमैनी के तहजीबी व सियासी असरात के मौजू पर वेबिनार इनकाद पजीर हुआ। मेहमान खुसूसी सफीर ईरान दर हिंद आकाए डॉक्टर अली ने कहा कि इमाम खुमैनी मुख्तलिफुल जिहत शख्सियत के मालिक थे। वो बैक वक्त मर्जा तकलीद, मुफस्सिर, खतीब, आलिम, फकीह, माहिर कलाम हदीस, अजीम आरिफ और बुलंद पाया शायर थे। साथ ही अजीम इनकलाब के बानी और मैदान सियासत के माहिर शहसवार थे। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया और तागूत के खिलाफ दावत मुकावमत और मुजाहिमत दी। मौलाना हसनैन बाकरी ने इनकलाब इमाम खुमैनी के असरात और नताइज पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमाम खुमैनी ने कमजोरों के जरिए और कमजोरों के लिए इनकलाब बर्पा किया। आंध्र प्रदेश उलमा बोर्ड के सदर और काजी मौलाना अब्बास बाकरी ने कहा कि इमाम खुमैनी ने हर हाल में खुदा पर तवक्कुल का मुजाहिरा किया और जो जाते खुदा पर तवक्कुल करता है अल्लाह उसे हर महाज पर कामयाबी अता करता है। मौलाना मीर अजहर अली आबदी ने अपनी तकरीर में कहा कि इमाम खुमैनी ने फकत ईरान में मौजूद 2500 साल जालिमाना और आमिराना निजाम के खिलाफ मुजाहिमत नहीं की, बल्कि दुनिया में जहां भी जुल्म और बर्बरियत मौजूद थी उन्होंने उसके खिलाफ भी आवाज बुलंद की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर मारूफ मिर्जा ने इनकलाब इस्लामी के लिए इमाम खुमैनी की जद्दोजहद और उनके सियासी व समाजी नजरियात पर तफसीली गुफ्तगू की। मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने अपनी इख्तितामी और सदालती तकरीर में इमाम खुमैनी को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इमाम खुमैनी ने 2500 साल शहनशाहियत को शिकस्त देकर इस्लामी निजाम को रिवाज दिया, जिसे मजलूमीन व मुस्तदफीन के इनकलाब से ताबीर किया गया। वेबिनार के कन्वीनर आदिल फराज नकवी ने प्रोग्राम के आगाज में वेबिनार के इनेकाद का मकसद बयान करते हुए इमाम खुमैनी के सियासी नजरियात पर गुफ्तगू की। वेबिनार का आगाज तिलावत कुरान मजीद से कारी सैयद मुर्तजा हुसैन ने किया। निजामत के फराइज मौलाना फैज अब्बास मशहदी ने अंजाम दिए।
इदारे मकसद हुसैनी के सदर आली जनाब मौलाना सैयद रजा हुसैन रिजवी ने अपने बयान में कहा कि जब से कोरोना वबा आई है और लॉकडाउन का निफाज अमल में आया है, उस वक्त से इदारा हर मुमकिन तौर पर लोगों की मदद को हाथ बढ़ा रहा है। खासतौर पर उन लोगों की मदद की जा रही है जो रोजाना कमाते हैं और फिर उसी से उनका पेट चलता है। सड़क के किनारे सोने वाले मजदूरों की हर मुमकिन मदद की जा रही है। साथ ही अस्पताल और दीगर मकामात पर भी लोगों में ग़िज़ा फराहम की जाती है। इदारे के मेंबर जनाब SM अमन रिजवी ने बताया कि इस बार लॉकडाउन में शहर लखनऊ के मुख्तलिफ अस्पतालों में इदारे के मेंबरान के जरिए ग़िज़ा फराहम की जा रही है। इदारे के मेंबरान में जनाब शाद रिजवी, जनाब अमन रिजवी, जनाब शेख कुमैल, जनाब अली जवाद जैदी और दीगर अफराद हैं जो हमतन खिदमत खल्क के लिए आमादा रहते हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगरा के एक प्राइवेट अस्पताल में मुबैना तौर से कोरोना मुतासिरीन में 20 अफराद की मौत पर दुख का इजहार करते हुए इसके लिए रियासत की योगी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। मोहतरमा वाड्रा ने मंगल को जारी बयान में कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत लगातार यही कहती रही है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, फिर आगरा के एक प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बाद मॉक ड्रिल की सूरत क्यों और कैसे आई जिससे कि 22 अफराद की बेवक्त मौत हो गई। एसपी सरबराह राजभर ने अपने बयान में कहा है कि महंगाई और दीगर मसलों से अवाम का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ में रस्सा कशी की खबरें फैला रही है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदर ओहदे के लिए इलेक्शन होने वाला है और इसमें यानी एसपी सरबराह ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के खिलाफ महाज तैयार करने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल एसपी ने इतिहास से रिश्ता तोड़ने के बाद बीजेपी खुसूसन उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है और 8 जून को उन्होंने बलिया जिले के रसला कस्बा वाक़ रिहाइश पर नामानिगारों से बातचीत करते हुए वाज़ेह लफ्जों में कह दिया कि बीजेपी को यूपी के इक़्तिदार से हटाना उनकी सबसे बड़ी तरजीह है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के साबिक कारकुन और मारूफ शायर यूनुस रहमानी इलाहाबादी के सानिह इर्तिहाल पर एक ताज़ियती जलसा दफ्तर सहमाही अदबी नशेमन वाक़ अल्मास बाग लखनऊ में डॉक्टर मखमूर काकोरी की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मरहूम को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए डॉक्टर मखमूर काकोरी ने कहा कि यूनुस रहमानी से मेरा गहरा और देरीना ताल्लुक था। वो न सिर्फ उर्दू अकादमी में मेरे कलीग थे बल्कि बेहतरीन शायर भी थे। हम दोनों शेर कहकर एक दूसरे को सुनाते और अक्सर एक दूसरे के मशवरे पर शेरों में रद्द बदल भी करते थे। अदबी नशेमन के एडिटर डॉक्टर सलीम अहमद ने यूनुस रहमानी के इंतकाल को उर्दू शायरी का नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। मुईद रहबर ने अपने ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि यूनुस रहमानी निहायत सादा मिजाज, कम सुखन और शरीफुन नफ्स इंसान थे। अवधनामा के डॉक्टर हारून रशीद ने कहा कि यूनुस रहमानी रिवायती गजलों के पासदार और जदीद लबो लहजे से हम आहंग थे। अवधनामा के जहानुमा सफे पर शायर रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नामजद सदारती उम्मीदवारों के दरमियान दूसरा टीवी मुबाहिसा खत्म हो गया। दूसरे टीवी मुबाहिसे में ईरान के 7 नामजद उम्मीदवारों ने सकाफती, समाजी और सियासी मामलात के बारे में मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए और अपने अपने प्रोग्रामों पर तफसील से रोशनी डाली। अक्सर उम्मीदवारों ने सियासी धड़ेबंदियों को बालाएताक रखने की जरूरत पर जोर देते हुए करप्शन के खिलाफ भरपूर जंग करने और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने का दावा किया। 3 घंटे तक जारी रहने वाला ये मुबाहिसा कौमी नशरियाती इदारे के मुख्तलिफ टीवी और रेडियो चैनलों से बराह रास्त नश्र किया गया। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की सदारत के लिए होने वाले इंतखाब में मालदीव के वजीर खारजा अब्दुल्ला शाहिद अफगानिस्तान के साबिक वजीर खारजा ज़ल्मी रसूल को शिकस्त देकर 76वें सदर बन गए। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की सदारत तुर्की के सिफारतकार वोल्कन बोजकर कर रहे थे, जिनके ओहदे की मियाद खत्म होने वाली है। वोल्कन बोजकर ने नए सदर को खुश आमदेद कहते हुए उम्मीद जाहिर की कि अब्दुल्ला शाहिद अपनी तमाम तर तवानाइयां अक़वाम आलम के दरमियान इंसाफ, इत्तेहाद और अमन के लिए सर्फ करेंगे। इस मौके पर नव मुंतखब सदर अब्दुल्ला शाहिद ने अराकीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेरी पहली तरजीह वैक्सीन की सब तक रसाई को शफाफ तरीन बनाना है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले एक वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्रांसीसी सदर ने एक शख्स से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया जिसने हरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी और साथ में ग्लव्स और फेस मास्क पहना हुआ था। मज़कूरा शख्स को वीडियो में मैक्रोन के इक़दामात नामंजूर कहते हुए सुना जा सकता है, जिसके बाद उस शख्स ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया, जिस पर इमानुएल मैक्रोन के 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने हरी शर्ट में मलबूस शख्स को घेर लिया। ताहम वाक़े के चंद सेकंड बाद भी इमानुएल मैक्रोन जायबुआ पर अवाम के हुजूम के सामने मौजूद रहे। जिस शख्स ने इमानुएल मैक्रोन को थप्पड़ मारा उसकी शिनाख्त मालूम नहीं हो सकी है और उसके मकासिद भी अभी तक गैर वाज़ेह हैं।
इसराइल में एक मरतबा फिर इक़्तिदार की जंग तेज हो गई है और बेंजामिन नेतन्याहू इक़्तिदार में बाकी रहने के लिए और मुखालिफिन उन्हें बेदखल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सहयूनी ज़राए के मुताबिक यश अतीद पार्टी के सरबराह यायर लपीद और यामीना पार्टी के सरबराह नफ्ताली बेंट ने 6 दीगर पार्टियों के साथ मिलकर नेतन्याहू को आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने का बिल तैयार कर लिया है। नई मखलूत काबीना के दरमियान होने वाले इत्तेफाक राय के तहत यह बिल सहयूनी हुकूमत की पार्लियामेंट में अनकरीब पेश किया जाएगा। इस बिल के तहत कम से कम 4 साल तक वजीर आजम रहने वाले शख्स को आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक नहीं होगा। कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट से मंजूरी की सूरत में इस कानून का इतलाक सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू पर होगा, क्योंकि वो 12 साल से सहयूनी हुकूमत के वजीर आजम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली हेडक्वार्टर वियना में ईरान के सफीर ने कहा है कि बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के हालिया मवाक़ि फरीक़ैन के दरमियान अगले मुज़ाकरात के रास्ते में एक रुकावट बन सकते हैं। काज़िम गरीबाबादी ने मंगल के रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IAEA की रिपोर्ट ईरान और IAEA के माबैन ताउन के माजी से टकराव रखने वाली है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये काबिल एतमाद ज़राए पर मबनी नहीं है। उन्होंने कहा कि इसराइली जौहरी खतरे और अदम फैलाव मुआहदे से सहयूनी हुकूमत की इनकार के ताल्लुक से तल अवीव के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने पीर के रोज वियना में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामी जमहूरिया के साथ हिफाजती इक़दामात के सिलसिले में कोई पेशरफ्त अभी तक नहीं हुई है।